हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक है। और जो भी सिचुएशन है यार देश में कोविड-19 को लेके, तो जो भी प्रिकॉशंस है उनको फॉलो करिए, कम से कम निकलिए और अपनी पढ़ाई जरूर करिए। देखिए, आज हम लोग अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन फंक्शन बेसिकली आपको तीन चीजें पढ़नी है। पहला, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दूसरा चीज है रिलेशन, और तीसरी चीज है फंक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस उसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.1 कंप्लीट है, रिलेशन प्लस उसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। देखिए, फंक्शन में बेसिकली आपको दो तरह की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, और फिर दूसरा है फंक्शन, रियल फंक्शन, जो एक्चुअल में हम लोग प्लॉट करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे। जैसे साइन एक्स हो गया, एक फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन मेन पहले हम देखेंगे बेसिक कहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसको हम धीरे धीरे अपने रियल फंक्शंस में ले चलेंगे। पहली चीज है, एक फंक्शन होता क्या है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम रिलेशन की बात करें तो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, यानी कि रिलेशन जितने भी पॉसिबल होते हैं, रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रिलेशन के लिए आपको कार्टेशियन की नॉलेज होनी चाहिए और फंक्शन के लिए आपको रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, यानी तीनों आपको आने चाहिए। तो यहां पे कह रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, यानी उस रिलेशन पे कुछ कंडीशन लगी होगी, कुछ कंडीशन वो फॉलो करेगा, मतलब वो एक स्पेशल कैटेगरी का रिलेशन होगा जिसमें वो क्वालिटीज होंगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अभी तक हम लिखते थे कोई रिलेशन है, आर लिखते थे ना, रिलेशन है तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। इसीलिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ से। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जैसा रिलेशन में होता था सेम वही है, इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट। अब देखिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट यूज होगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहां से पता चला कि दो कंडीशन है जो सेट को फॉलो करनी पड़ेंगी, तो वो फंक्शन बन जाएगा। अब वो कंडीशन क्या है, पहली है कि हर एक एलिमेंट सेट ए का इमेज बनाएगा। अभी तक हम रिलेशन में क्या करते आए थे, आप इसके पहले वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें ए टू बी अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया, तो ये किसी तरीके से भी कनेक्टेड होते हैं, डिपेंड करता है रिलेशन क्या दे रखा है। मान लिया ये ऐसे कनेक्टेड है, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें टोटल कितने 6 एलिमेंट थे, लेकिन एक तो हमने यूज ही नहीं किया भाई रिलेशन के हिसाब से। अब जैसे मान लिया आपकी फैमिली मेंबर में, और आपकी दोनों साइड हमने दोनों सेट में आपकी फैमिली मेंबर डाल दिए, और हमें सिर्फ सन और फादर का रिलेशन दिखाना है। तो इस साइड मान लिया 5 मेंबर थे, 5 मेंबर इधर है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वो रिलेशन दिखाना है जो सन और फादर का है। तो उस सिचुएशन में हम सारे एलिमेंट थोड़े नहीं दिखाते, भाई मदर फादर या मदर सन, जो भी है वो रिलेशन भी तो होंगे। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि रिलेशन में हम जरूरी नहीं था कि हम सारे एलिमेंट यूज करते थे, कुछ ना कुछ बच जाते थे, और कभी कभी पूरे भी यूज हो जाते थे। तो इसीलिए डोमेन हम निकालते थे, तो वही एलिमेंट हम लिखते थे डोमेन में जो यूज होते थे। इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, वो जरूरी है इसके लिए। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि आपको सारे एलिमेंट यूज करने पड़ेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होगा इससे। और किस तरीके से एसोसिएटेड होगा, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। देखिए, ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम इसको अपनी डेफिनेशन बताएंगे बहुत अच्छे से, आप भूल नहीं सकते कभी। वो क्या होता है, देख लीजिए। ये जो सेकंड इनका मेथड है, जो सेकंड कंडीशन है कि वन एंड ओनली वन इमेज, इसमें भाई कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए देखिए हम एक अपना अलग फंडा रखते हैं। उसमें क्या होता है, इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि यहां पे मान लिया हमने ये मैंने और ये चेयर है, ये जितने भी आदमी हो सकते हैं, और यहाँ पे हम चेयर्स रखेंगे, ठीक है।
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल लाइफ से समझेंगे। मान लिया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आदमी, इधर हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 चेयर। पहली कंडीशन क्या कहती है कि हर आदमी को हमको भैया बिठाना है, कोई आदमी खड़ा नहीं रहेगा। पहली कंडीशन। देखिए मैथमेटिकल टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन आती नहीं लिखने के लिए, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कंडीशन होती है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल अगर आप समझ लोगे ना, बहुत अच्छा है, इससे आप भूल नहीं सकते। पहली कंडीशन क्या कहती है, हर एक एलिमेंट को यूज करना है, एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद बी, और किस तरीके से है, वन एंड ओनली वन इमेज। यहां पे क्या है कि भैया हर आदमी बैठेगा, यानी हर आदमी को चेयर देनी है। तो क्या इस तरीके से हो सकता है, ये दे दिया हमने, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, ऐसे। तो यहां पे देखिए हमने किया गया है, सारी कंडीशन अभी समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया, हर आदमी को जब चेयर दे रहे थे, मैंने देखा कि इसको चेयर मिल गई, इसको चेयर मिल गई, इसने क्या किया, 2 चेयर खेल ली। देखिए 3 2 पे भी बैठा है, 3 3 पे भी बैठा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, वन एंड ओनली वन इमेज। इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है, ये वैलिड नहीं है। अब इसको अगर आप मैथमेटिक्स के टर्म्स में समझोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप ऐसे समझ लो कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक आदमी 2 चेयर पे नहीं बैठ सकता, लेकिन भैया 2 आदमी एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं, तो फिर ये वन एंड ओनली वन कहां बचा है। भाई एक चीज समझो, मैथमेटिक्स के टर्म्स में इसको नहीं पता है कि कोई दूसरे की वैल्यू भी 6 होगी, उससे मतलब नहीं होता, इनको बस अपने आप से मतलब होता है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसको पता है कि मेरे पास ये वाली जगह भी है और मेरे पास ये वाली भी जगह है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि मेरे पास, अब ऐसे आप देखो जनरल बोगी में अगर जाए तो कभी अगर आप जनरल ट्रेन में चढ़े हो तो वहां पे होता क्या है कि 3-4 लोगों की जगह होती है, लेकिन 7-7 लोग बैठे होते हैं, वहां पे मेंशन भी नहीं होता कि 3 ही लोग बैठना है। तो उस तरीके से समझ लीजिए कि अगले आदमी को नहीं पता होता है कि यहाँ पे 3 ही लोग बैठते हैं, लेकिन वो जगह बना बना के अपने लिए जगह बना लेता है। तो उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे एक आदमी बैठ सकता है। तो ये वही तरीका है उस तरीके से कि एक आदमी 2 चेयर 3 चेयर घेर नहीं सकता, लेकिन हम लोग इंडियन से एडजस्ट कर लेते हैं, तो 2-3 आदमी एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं। यानी कि 4 की देखिए एक ही इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज। 6 की भी एक ही इमेज है, ऐसा नहीं कि 6 इस पे बैठा है 6 इस पे बैठा है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, बस यही 2 कंडीशन है। इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ वाले एग्जांपल समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहली कंडीशन है हमें सारे आदमियों को बिठाना है, दूसरी कंडीशन क्या है, कोई आदमी 2 चेयर पे नहीं बैठ सकता, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन 2 आदमी 3 आदमी एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं, वो पॉसिबल है। तो ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन थी, प्रैक्टिकल डेफिनेशन हमने बता दी है। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप अपना फंडा लगा सकते हो, मैन और चेयर वाला। अब कुछ एग्जांपल्स लिखे, इनमें इन्होंने कहा है कि आपको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है क्या फंक्शन है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इन्होंने बताया भी नहीं है किससे बने, उससे मतलब ही नहीं, हमें बस इस रिलेशन पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी। हम मान के चलेंगे कि सारे ए के एलिमेंट और सारे बी के एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिफाइन होता है कि सेट ए ये है और सेट बी ये है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट ए भी डिफाइन नहीं है, तो आप मान के चलो कि ए के ये एलिमेंट है और बी के एलिमेंट ये वाले हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर आपको पहले इससे दिक्कत हो रही है तो मैपिंग से देख लो जरा। मैपिंग में क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे कितने हैं 2 3 4 2 3 4, यहां पे देखा जाएगा तो 1 1 2 1 1 2। अब एक सेट में एलिमेंट्स रिपीट होने का कोई मतलब नहीं होता है, मैंने बता रखा है। रिपीट होते हैं, हम एक ही बार लेते हैं, यानी 2 रखोगे तो 1 मिलेगा, ये 3 पे भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 4 पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है। तो फंडा क्या कहता है कि सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, हो रहे हैं, यानी सारे आदमियों को हमको बिठाना है, हम बिठा रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक आदमी 2 चेयर पे नहीं बैठ सकता, 3 चेयर पे नहीं बैठ सकता, एक आदमी एक ही चेयर पे बैठेगा, लेकिन एडजस्ट हो सकते हैं, दुबले पतले लोग हैं तो
2 लोग एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं, 3 लोग एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। दूसरा क्या कह रहा है, इसको अगर आप इस तरीके से देखोगे, अभी हम ये तरीका भी बताएंगे कि डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट किए बिना हम कैसे इसी को बता देंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। और एक ये है, इसमें देखोगे 2 है 3 है 4 है, यानी 2 है 3 है 4 है। आउटपुट में देखिए क्या है, 2 है 4 है 2 है 4 है 3 है 4 है, 2 है 3 है 4 है, 2 है 3 है और 4 है। 4 2 बार है, एक ही बार लिखना है। 2 रखोगे तो 2 मिल रहा है, 2 रखोगे तो 2 मिल रहा है, 2 रखोगे तो 4 भी मिल रहा है, 2 पे 4 भी आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है और 4 पे 4 आ रहा है। तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी पहली कंडीशन क्या होती है कि ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, यूज हो रहे हैं भैया। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए इसकी इमेज ये भी है, इसकी इमेज ये भी है। या आप मेन चेयर वाले कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो एक आदमी 2 चेयर पे नहीं, आप बताओ आप 2 चेयर पे कैसे बैठ सकते हो, लेकिन एक चेयर पे 2 को एडजस्ट कर सकते हो, उतना चल सकता है। तो ये फंक्शन नहीं है, क्या है फिर, रिलेशन है। थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा था, थर्ड नंबर कह रहा था कि एक रिलेशन डिफाइंड है, तो उसको अगर आप मैपिंग से बनाओगे तो मैपिंग से बना देना हम इधर ही। क्या है, इस साइड पहले एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा आउटपुट कितना आ रहा है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, 2 3 4 5 6 और 7। क्या कह रहा है, 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 पे 3 मिलेगा, 3 पे 4 4 पे 5 5 पे 6 6 पे 7। ऐसे कनेक्टेड है सर। इसमें तो कुछ देखने नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि भैया हर सारे एलिमेंट एक ही यूज हो रहे हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि हर एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी कि सारे आदमियों को हमने बिठा दिया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी एक आदमी 2 चेयर पे नहीं बैठा है, पॉसिबल नहीं होता। आप लोग लड़ जाओगे, अरे जो होता है ना जनरल, हम कभी ट्रेन या किसी जगह सफर करते हैं तो एक पहले बैग रख देते कि नहीं ये मेरे फ्रेंड के लिए रिजर्व है, लेकिन दूसरे आदमी लड़ जाते हैं कि नहीं वो आएगा तो हम हट जाएंगे, लेकिन अभी बैठने दो। उसी तरीके से है, एक आदमी 2 चेयर पे नहीं बैठ सकता, ठीक है, 2 आदमी एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से आप समझोगे बहुत इजी रहेगा। अब बात हो गई कि हमें इसको इसमें कन्वर्ट करके इजी समझ में आता है। देखिए ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो कहते हैं ना टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स देखने में समझ में आता है, वो माइंड में ज्यादा घुसता है, तो इसलिए ये थोड़ा इजी लग रहा होगा। अगर हमें बिना इसके इसमें कन्वर्ट करना होता है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट रिपीट तो नहीं हो रहा। इनपुट का मतलब होता है ये डोमेन, आपने 2 रखा, एक आउटपुट मिला, फिर 2 रखा, दूसरा आउटपुट मिल गया। तो यानी ये बंदा 2 चेयर घेरे हुआ था, तो जब भी आपको दिख जाए पहले में डिजिट रिपीट हो रही है तो वो पक्का फंक्शन नहीं होगा। या तो फिर आउटपुट भी सेम होता है, यही 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, पहले बता रखा है। तो नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं सेट में। अगर आपको डायरेक्ट इससे यही चेक करके बताना था, इसमें कन्वर्ट किए बिना, मैपिंग में कन्वर्ट किए बिना अगर आप इसको बताते तो कैसे बताते, सिंपल आपको देखना है इनपुट रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा 2 यहां पे भी आया, 2 यहां पे आया, तो पक्का फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक ही के 2 आउटपुट है, तो पॉसिबल नहीं होता है फंक्शन की केस में, फंक्शन की कंडीशन ही नहीं है, तो ये नहीं हो गया। इन वाले में देखेंगे कि देखिए भैया यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, मतलब सारे इनपुट अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पे देखा हमने आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट भी ठीक है। इनपुट अगर अलग अलग है भाई, हर एक इनपुट अलग अलग है, पहले 2 रखा है, फिर 3 रखा है, फिर 4 रखा है, कहीं भी कोई इनपुट रिपीट नहीं हो रहा, यानी कोई भी आदमी 2 चेयर पे नहीं बैठेगा। 2 आदमी 3 आदमी एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं, यानी ये और ये दोनों एक ही चेयर पे बैठे हैं, चेयर नंबर 1 पे। ये आदमी और ये आदमी दोनों एक ही चेयर पे एडजस्ट हो रहे हैं, हाँ ये पॉसिबल है, ये चल सकता है। लेकिन एक ही आदमी 2 चेयर नंबर 2 चेयर नंबर 4 पे नहीं बैठ सकता, एक ही चेयर पे बैठ सकता था। तो ये फंक्शन नहीं रहा, ये रिलेशन हो गया, हम ऐसे ही बता सकते हैं।
अगर आपको ऐसे चेक करना है। इसमें देख लीजिए इनपुट कहीं रिपीट हो रहा था, नहीं रिपीट हो रहा था, सारे यूनिक थे। तो आप इस तरीके से अगर आपको इसी में चेक करना है, इसी फॉर्मेट में, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, अगर रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे इनपुट को, कहीं इनपुट रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो हम बता देंगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, अदरवाइज आप चाहे तो ये बना के चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको सारी चीजें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी चीज सामने निकल के आती है। वो क्या चीज है, हमने रिलेशन में भी पढ़ा था कि भैया एक हमको डोमेन निकालनी होती है, एक हमको रेंज निकालनी होती है, और कभी कभी को डोमेन भी पूछ लेता है। ये मान लीजिए कि फंक्शन में आपको यही दोनों निकालने, अगर वो इस फॉर्मेट में दे रखा है, मैपिंग के फॉर्मेट में, तो भले ही को डोमेन पूछ लेगा आपसे, अदरवाइज 99% केसेस में आपसे डोमेन पूछेगा या रेंज पूछेगा। और ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें निकालना तो बहुत इजी होता है। आगे के जो ग्राफ वाले फंक्शन देखेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसमें समझ लीजिए कि ये इतने अच्छे कॉन्सेप्ट है कि आपको आगे के हर पार्ट में मिलेंगे, यानी 12th में भी मिलेगा, उसके आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आप प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे भी पूछा जाता है कि डोमेन निकालिए या रेंज निकालिए। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन आगे के फंक्शन में निकालना पड़ता है। मैं मेथड हम बताएंगे आगे चल के। यहाँ पे बस ध्यान रखिए, डोमेन क्या होती है, वहां पे हमने बताया था इनपुट, और हमें पता है कि सारे एलिमेंट यूज होंगे। वहां पे क्या होता था, जो एलिमेंट यूज होते थे वो हम डोमेन में लिख लेते थे। रिलेशन में जो एलिमेंट दे रखे होते थे, मान लीजिए पूरे एलिमेंट है और अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे 2 3 4 यूज हो रहा है, सिर्फ 2 3 4 यूज हो रहा है। अगर हम इस ये सोचे कि ये वाला इससे बना है तो इसमें से 3 ही एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो हम डोमेन में सिर्फ 3 एलिमेंट लिखते हैं। ये चीज मैंने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट यूज होते हैं, यानी डोमेन सिंपली क्या हो जाएगी, सेट ए। भाई अगर ए टू बी डिफाइंड है, देखिए सेट ए टू सेट बी नॉन एम्प्टी होंगे, तो सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है तो सारे एलिमेंट यूज करेंगे हम ए के, तो सीधा सीधा डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ए। अगर सेट बी टू सेट ए डिफाइंड है तो बी के सारे एलिमेंट यूज करेंगे, तो उस सिचुएशन में डोमेन क्या हो जाएगी, सेट बी। यानी जो इनपुट दे रहे हैं, जो पहले एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, वो हमारी डोमेन होती है। अब को डोमेन क्या होती है, को डोमेन होता है हमारा सेट बी। सेट बी हमारा को डोमेन होता है, ठीक है। अब उसी से रेंज बनती है। मान लीजिए ये हमारा सेट बी था, ठीक है। अब इस 2 3 4 5 6 7 था, लेकिन अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो इस रिलेशन में 2 3 4 5 6 में से क्या यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है और 4 रिपीट हो रहा है, समझ लीजिए। तो 2 3 और 4 सिर्फ इतना पार्ट जो है वो यूज हुआ है। कोडोमेन की बात करेंगे तो ये पूरी कोडोमेन है, ये चीज मैंने डिस्कस कर रखी है उसमें। लेकिन जो एलिमेंट यूज हुए हैं वो हमारे क्या है, रेंज। तो जो इमेजेस बनी है, इमेज इन सेट बी, सेट बी में जितनी इमेज बनी है वो हमारी क्या हो जाएंगी, रेंज। तो 3 चीजें और ध्यान रखिए जो इसको इसमें आगे पूछी जाएंगी कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। 99% केसेस में ये पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हमने फंक्शन को एज ए रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है, कि वो स्पेशल टाइप के रिलेशन या एक फंक्शन होते हैं जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फंक्शन इस तरीके से लिखा हो, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो अगर कोई रिलेशन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन होता है। उसमें हमें डोमेन और रेंज निकालना होता है। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। हमने बता रखा है जो पहले एलिमेंट आते हैं रिलेशन में, या सेट दे रखा है ए टू बी डिफाइंड है और सेट ए डिफाइन कर दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और बी डिफाइन कर दिया है 2 4 1 से लेकर के, मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, अगर ऐसे डिफाइंड है ए टू बी, एक रिलेशन है और रिलेशन ऐसे लिख दिया गया। अगर यहां से आप देखोगे, यहां से देखोगे, यहां तो इतने सारे एलिमेंट थे, लेकिन रिलेशन में 1 2 3 4 ही दे रखे हैं, तो डोमेन में हम सिर्फ 4 एलिमेंट लिखते थे। रिलेशन के केस में हम बात कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है रिलेशन में। यहाँ पे क्या होता है कि भैया हमें सारे एलिमेंट यूज करने ही करने होते हैं, पहली कंडीशन होती है, तो यही डोमेन हो जाती है। तो अगर सेट के फॉर्म में दे रखा है तो पूरा सेट ए छाप देना है डोमेन के केस में। अदरवाइज अगर रिलेशन के टर्म में दे रखा है तो वो रिलेशन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद
ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, पहले बता रखा, सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। तो उनका जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया मैंने ऑलरेडी बता रखा है। रेंज क्या होती है, वो सेकंड एलिमेंट होता है जो आउटपुट होता है। ये चीजें आपको मैंने बता रखी। अब क्या यार, हर फंक्शन को हम इसी तरीके से बताएंगे है, और फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह मिलना है। 12th तक ये आगे चल के कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला फंक्शन। तो पहली बात, फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक चीज देखो जरा, फंक्शन है क्या, रिलेशन ही तो होता है। यानी इन दोनों एलिमेंट्स में कोई रिलेशन होता है कि ये इनपुट है तो आउटपुट ये आ रहा है। इन दोनों एलिमेंट्स में कोई रिलेशन होता है, वो हर एक एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर है हर एक में फॉलो करता है। तो उसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि हम इनपुट हम क्या लिखते हैं, x, y लिखते थे। रिलेशन को कैसे लिखते हैं, रिलेशन इज सच दैट x, y सच दैट y की वैल्यू ऐसे आएगी, कि ऐसा रिलेशन फॉलो हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है हर एलिमेंट का डबल हो रहा है और +1 हो रहा है। यानी आप इनपुट x दे रहे हो, ये इनपुट होता था, ये आउटपुट होता था, ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है, मैंने बता रखी, ऑर्डर पेयर में लिखा भी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इनपुट का डबल होके +1 हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर बार हम इस तरीके से थोड़ी नहीं लिखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो चीज हमें देखना है। तो यार इन्होंने क्या किया, इस रिलेशन को एज ए लैंग्वेज के फॉर्म में, एज ए सेट बिल्डर के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ऐसे लिखते हैं। कभी कभी इसी को ऐसे भी लिखा हुआ था, इसके पहले की एक्सरसाइज में आपने किया होगा, x, y की जगह ये डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन है, तो अब हम इसको लिखेंगे फंक्शन किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है, तो x रहेगा। यानी इनपुट क्या दे रहे हैं हम, x, ठीक है। इक्वल कितना है, या आप y लिखना चाहो तो हम y भी लिख देते हैं कि y, यही तो लिखते थे, y इज इक्वल टू, इसके पहले वाले में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए वो पहला चैप्टर पहले पार्ट जरूर देख लीजिएगा जाके। तो y इज इक्वल टू लिखो या fx इज इक्वल टू लिखो, वो कितना है भैया, 2x + 1। अब हुआ क्या, हमने ये सारी चीज कंबाइन कर दी इसमें। हो क्या रहा है कि ये सारी चीजें ये फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि भैया इसी से बना है। तो कहने का मतलब है कि अगर फंक्शन का आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो फंक्शन को सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही, या ये कह सकते हैं कि ये वो रिलेशन है जो इन रूल्स को फॉलो करता है, ये इसको कहते हैं ये सेट ऑफ रूल है, ये वो रिलेशन है जो इन दोनों रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन। अब हमको सारे फंक्शन इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सारे फंक्शन, अगर हम एक फंक्शन ऐसा लिख दें, f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लिया 2x + 1 था, और अपॉन में भैया हम x - 1 भी डाल दें, भाई फंक्शन तो हमारे इसी टाइप के दिखेंगे। तो क्या ये भी फंक्शन है, और बताते भी हैं हम, जैसे हम ये लिखते थे, यहाँ पे लिखते हैं कि x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को, ऐसे बताते थे। तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो डिफाइंड है, ये फंक्शन जो है भैया वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, या रियल नंबर टू रियल नंबर है, या इंटीजर टू इंटीजर है, या रैशनल नंबर टू रैशनल, ये सारी चीजें वो मेंशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया कि ये फंक्शन जो है आपका रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, पहली चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इस तरीके से मेंशन होता था, यानी पहला एलिमेंट यानी इनपुट हमारा सेट A का होता है, आउटपुट हमारा सेट B का होता है। यानी ये इनपुट है और ये जो वैल्यू आएगी वो इसमें से आएगी, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई, ये चीज सारी प्रीवियस नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन में मतलब समझिए। एक्चुअली में y है, y ही तो होता था, तो ये y है, लेकिन ये अभी फंक्शन नहीं है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है, अभी हमने कहा ये जो दो रूल होते हैं ये फॉलो होने चाहिए। तो कुछ फंक्शंस के रिप्रेजेंटेशन वो फॉलो नहीं करते, तो उसको मेंशन करना पड़ता है। कैसे, इधर देखिए जरा, आप f ऑफ 1 रखो तो वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 2 रखोगे तब भी हमको आउटपुट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मोदी जी की तरह भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे f ऑफ 3 पे देखिए जरा, हमने 3 नंबर चेक कर लिए भाई। रियल नंबर में ये सारे आते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं भाई, पूरी रियल एक्सिस होती है यार, ठीक है। अब -∞ से लेकर के +∞ तक सारे रियल एक्सिस होती है। अब जरा भाई 1 रखोगे, पहले 2 रखते हैं, 2 रखोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 1 5, वैल्यू कितनी आ रही है 5, नीचे 2 - 1 5 ही बचेगा।
3 रखोगे तो 3 to 6 + 1 7, 7/2 हो जाएगा, नीचे 3 - 1। अब जरा 1 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 + 1 3 और नीचे 0। और अपॉन में 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हम उसको जनरली लिख क्या देते हैं यार? 1 अपॉन में 0 को हम लिख देते हैं, ये सिंबल बना देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में अनडिफाइंड होता है। इसको जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। अगर आप रियल नंबर में बात करोगे सारे नंबर डिफाइंड होते हैं। और यहाँ पे क्या रहता है, इसको अगर आप मैपिंग में देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। अभी यहाँ पे होता क्या है, रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर लेते हैं, हर एक नंबर किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा, ठीक है भाई। 2 रखा था तो हमको 5 मिला था, 2 पे आपको 5 मिलेगा, 2 पे आपको 5 मिल जाएगा, 3 पे आपको 7/2 मिल जाएगा और 3 पे आपको 7/2 मिल जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अगर आप जैसे 1 रख रहे हो तो 1 का तो आउटपुट आ ही नहीं रहा, क्योंकि 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन भाई। 1/0 एक अनडिफाइंड नंबर है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमें इस एलिमेंट की तो इमेज ही नहीं मिल रही, और लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, हर आदमी को हमको बिठाना है, लेकिन ये सिचुएशन फॉलो नहीं हो रही है। यानी कि अगर हम इस 1 को इस जगह से हटा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यानी जनरली आप आगे देखोगे, अगर इस टाइप का फंक्शन लिखा है और जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो वहां पे वो कहेगा कि x कैन नॉट बी 1, ये बताएगा आगे, या आपसे पूछेगा, ये नहीं दिया होगा तो आपसे पूछेगा कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है। तो सिंपल है कि ये भैया नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है यार। क्या हो रहा है कि अगर फंक्शन मान लिया हमने ऐसे लिख दिया कि कोई फंक्शन है 2x² + 1/x, एक फंक्शन हमने लिख दिया है ये सारे fx = एक फंक्शन हमने लिख दिया 1/x - 1 x + 2। तो हमें बस ये देखना है अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। या ऐसा फंक्शन हमने लिख दिया है कि fx की वैल्यू है √2x + 1, ठीक है। तो यहां पे हो क्या रहा है कि ये फंक्शन है, फंक्शन की तरह ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन क्या है कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, सिचुएशन में 0 नहीं होनी चाहिए, इस सिचुएशन में ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और -2 नहीं होना चाहिए। इस टाइप के फंक्शन आ जाते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया, हम सिंपल ले लेते, चलिए √x। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, या निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी x हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट में अगर निगेटिव हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे आप आगे चल के, इमेजिनरी नंबर मिल जाता है, रियल नंबर नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें एक तरीके से डिफाइन होगी, या अगर डिफाइन नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है। यानी ये फंक्शन x = 0 पे डिफाइन नहीं था, ये फंक्शन x = 1 और -2 पे डिफाइन नहीं था, ये निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। अगर आप इमेजिनरी नंबर्स निकालना चाहते हो तो हो जाएगा, लेकिन रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज समझ में आ रही है कि फंक्शन जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। पूरा इस तरीके से नहीं लिखना है, एक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। अब किन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, डोमेन, ठीक है, डोमेन निकालना। फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, बस उसमें ये सारी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई होती है, हमको देखना नहीं पड़ता। बस हमको देखना होता है क्या फंक्शन डिफाइंड है, यानी क्या फंक्शन के लिए x रखोगे, हर एक x के लिए y मिल रहा है। तो मैंने देखा कि x = 1 के लिए आपको कुछ y नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाए। तो ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। ये चीज कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी हमको डोमेन फाइंड करके। डोमेन क्या होता है भैया, डोमेन होता है क्या इनपुट दे सकते हो। डोमेन होती है हमारी फंक्शन में क्या इनपुट दे सकते हो, वो इनपुट हमको नहीं देने जिससे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए, जिससे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। इस सिचुएशन को देखोगे भाई, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, 1 रखोगे तो अपॉन में 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो अपॉन में 0 हो जाएगा। ऐसा दे रखा है तो फिर फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए,
x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रियल नंबर मिलेगा। अगर आपको इमेजिनरी निकालना है तो बात अलग है। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं यार, ठीक है। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया इसमें, इसको समझा दिया है। बाकी इसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे, इन सबको प्लॉट कैसे किया जाता है, इन सब के ग्राफ, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो इन्हीं का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ी लेंथ ज्यादा हो रही वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको इसमें क्या क्या समझ में आया, फंक्शन एज ए रिलेशन कैसे है, क्या क्या चीजें देखनी है उसमें, वो मैंने बता रखी है, पूरा रूल लिख रखा है, इससे पहले एक्सप्लेन भी कर दिया। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि ये सारी चीजें इसमें आके सिमट जाती हैं, सारी चीजें ये फॉलो करेगा। उसके लिए हमें डोमेन रेंज फाइंड करवाएगा। डोमेन हमारी इनपुट होती है, जो इनपुट नहीं दे सकते मेंशन कर देंगे कि ये वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा इसका मतलब है कि वो एक एलिमेंट खाली हो जाएगा, और फंक्शन की कंडीशन बाई होती है, हमें हर आदमी को बिठाना होती है, हर इनपुट को जगह देनी होती है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी सेफ रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।